फिफ्थ शेड्यूल एरिया में सिक्स शेड्यूल की बातें कर रहे हैं। मैंने तो आपको बार बार कहा है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं होने देना चाहते। ये सरकार पैसा लागू करने के पक्ष में नहीं है। गांव मजबूत होगा तो धर्मांतरण नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है रमेश हांसदा और यह मुलाकात भी एक अनायास हुई। दरअसल इस सड़क से गुजर रहे थे, मेरी नजर इन पर पड़ी और याद आया कि रमेश हांसदा जी पेशा पर काफी एक्टिव रहे। पेशा के जितने जो भी विभिन्न आयाम आए हैं उस पर इनका एक मजबूत हस्तक्षेप रहा है। लेकिन हालिया दिनों में एक नया विमर्श छिड़ा है और वह विमर्श यह है कि 5वीं अनुसूची के इस एरियाज में 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर सबशासी जिला परिषद की उपयोगिता कितनी प्रासंगिक है। समाज का एक धड़ा, एक छोटा सा ही धड़ा सबशासी जिला परिषद की मांग कर रहा है, तो एक बड़ा धड़ा जो आदिवासी समुदाय का है वह ग्राम सभा की मांग कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि पेशा के मामले में रमेश हांसदा जी का एक मजबूत हस्तक्षेप रहा है कि लड़ाई लड़ते रहे हैं, मुखर आवाज रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और इस सड़क किनारे ही रमेश हांसदा जी से साक्षात्कार जरूर करना चाहिए। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि एक धड़ा के द्वारा सबशासी जिला परिषद की मांग की जा रही है, बहुत मुखरता से की जा रही है। आप इसे किस रूप में लेते हैं? मैंने तो आपको बार बार कहा है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं होने देना चाहते। अच्छा, अब बताइए, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में सिक्स शेड्यूल की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। कुछ लोग हैं जो आदिवासी नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल नहीं रहे और फिफ्थ शेड्यूल रहे ही नहीं रहे। कुछ लोग जनरल लोग बोलते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल को हटा दिया जाए या आबादी घट गई है इनकी, एरिया सीमित किया जाए। और अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ सिक्स शेड्यूल के पैटर्न पर ये संभव है क्या? ये मांग क्यों की जा रही है? इसके पीछे मांग कुछ करने से मांग होता है? इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। इसके पीछे कोई कंस्पायरेसी है या वास्तव में कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी है? आदिवासी समुदाय मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी लॉजिक क्या है यहाँ सिक्स शेड्यूल लागू होने? उनका लॉजिक है कि कोर्ट ने कहा है कि 5वीं अनुसूची में 6ठी अनुसूची का पैटर्न लागू किया जा सकता है। लागू किया जा सकता है, लेकिन लागू यहाँ हो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है, ये लागू होगा तो ग्राम सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ग्राम? इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आप नॉर्थ ईस्ट का जाके जिला परिषद स्टडी कर लीजिए। हमारे कई मित्र वहां से वापस आए हैं, कई IAS लोग वहां से जो रिटर्न हुए, उन लोगों ने कंप्लीट बताया है। सिक्स शेड्यूल का जिला परिषद पैटर्न जहाँ बना वहाँ माझी परगना जो व्यवस्था है, जो समाज तो खत्म हो जाए। मैं यहाँ क्लियर करूं कि आदिवासी समाज के नहीं, सरना धर्मियों की जो माझी परगना और की जो व्यवस्था है, ट्रेडिशनल व्यवस्था, वह ध्वस्त हो जाएगी, पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। सरना ही नहीं, वहाँ यहाँ जितने मूलवासी लोग की जो ग्राम प्रधान व्यवस्था है, अच्छा, उनकी भी व्यवस्था खत्म हो, मूलवासियों की भी जो एकदम। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह में ही आदिवासी है। ऐसा एक्ट में तो ग्राम सभा को मजबूती की बात की गई है, सही है ना? आप तो ट्रेडिशनल ग्राम सभा की बात की गई, ग्राम सभा को मजबूती की बात की गई है। एक आध दो पारे को छोड़ दे तो कहीं भी आदिवासी ग्राम सभा जैसी कोई शब्दावली का नहीं, कहीं उल्लेखित नहीं। ग्राम सभा की बात है, गांव के लोगों को सशक्त करने की बात है। तो इस बात में जहाँ आदिवासी गांव है वहाँ पर आदिवासी, अरे कुछ लोग चलाएंगे। कुछ लोग तो बार वैसे लोगों को कह रहा हूँ आपको, और मैंने एक्सपोज भी कर दिया कि वो सत्ता के दलाल हैं और सत्ता चाहती है पेशा नहीं लगे। अच्छा, इसीलिए इस विमर्श को खड़ा किया जा रहा है। और हम लोग का आंदोलन के बदौलत कई बार गवर्नर महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री को हम बुला करके समझाया, लेकिन राज्य का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे राजा को चुने हैं जो इन चीजों को समझ नहीं पाते। राजा तो आदिवासी समुदाय की जान है, राजा तो शेरे आदिवासी कहा जाता है। समझा तो बढ़िया, नहीं समझा तो गया।
खैर हम मूल मुद्दे पर आते हैं। कुछ एक लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनका दावा है या उनकी आशंका है कि 6th शेड्यूल जहां की ऑटोनोमस काउंसिल लागू है, वहां एक बड़ी आबादी 90 से 95% आबादी कन्वर्टेड ईसाइयों की है। जो आदिवासी समाज कन्वर्टेड हो गया ईसाई समुदाय में, चाहे मेघालय हो, आसाम हो, ये सारे जो 4 राज्य लागू है। उनका दावा है कि चूंकि उनके लिए ग्राम सभा महत्व नहीं रखता, इसलिए वो ग्राम सभा के पसदर जिला ऑटोनोमस काउंसिल के पसदर हो सकते हैं। लेकिन जो 5वीं अनुसूची है, यहाँ मोर देन 50% जो आदिवासी समुदाय है वो आज भी सरना धर्मावलंबी है। अपने को सरना बोलता है, वही ना हिंदू बोलता है ना ईसाई बोलता है। तो उनके लिए ग्राम सभा ही उनकी परंपरा है। फिर ये तर्क देते हैं कि हजारों नहीं 5000 वर्ष से यही ग्राम सभा जो है उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके रस्मों रिवाज और उनकी परंपरा का संरक्षण करता रहा है। फिर एक नया विजातीय प्रयोग क्यों हो रहा है? ये लोग प्रोजेक्टेड आदमी हैं, इन लोग का कोई अपना कोई पेंदा नहीं है, पेंदा नहीं है, पेंदा नहीं है। ये बिन पेंदी वाले लोग हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं, कभी इनके साथ रहते हैं, कभी उनके साथ हो लिया, जिधर सहूलियत मिला उधर चल दिए। इसलिए यहाँ पर जो बाकी जो 9 राज्यों में जिन राज्यों में पैसा लगा है, हम लोग उसी तरह दे दीजिए, बहुत ज्यादा। तो उन 9 राज्यों में तो ऑटोनोमस काउंसिल बना नहीं, हमको उसी तर्ज पे बना दीजिए ना, काहे नया कोई एक्सपेरिमेंट करना है। और ये जो लोग कर रहे हैं बेकार झूठ मूठ का ये लोग कर रहे हैं, ये लोग एक्सपोज आदमी है, इन लोग का ना जनाधार है ना कुछ है। सत्ता इनको साथ है, सत्ता नहीं चाहती है, यहाँ पैसा लगा बस। पर वो तो सत्ता का मुखरता से विरोध कर रहे हैं। हाँ, अभी उससे पहले आपको याद है जिस दिन आदिवासी महासभा हुआ था, विधानसभा के तर्ज पे एक आदिवासी, याद उस है। दिन का बयान आप उनका देख लीजिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं। उस दिन का पूरा सत्ता के पक्ष में वो बोल रहे थे हेमंत सोरेन जी ऐसे, हेमंत सोरेन जी ऐसे हैं। हेमंत सोरेन जी का कोई दोष नहीं है, ये पंचायती राज विभाग, केंद्रीय सरकार। अच्छा, मैं आपका कहना है कि जो गुस्सा हेमंत सोरेन के प्रति होना चाहिए था, क्योंकि सीएम सरकार को लीड कर रहे हैं, वो गुस्सा वो बचते हुए वो गुस्सा को पंचायती राज विभाग पर खेल रहे हैं। अरे विभाग कांग्रेस से प्रेम, कांग्रेस से दुश्मनी और हेमंत से प्रेम। देखिए ये सब माने बहुत बेवकूफी टाइप का बात है, बचकाना टाइप का बात है। सिंपल सा बात है, जो अन्य राज्यों में लागू हुआ है हमको वही लागू करना है। और वो खेमा कहता है कि अन्य जो राज्य हैं वहां आदिवासी समाज इतना मुखर नहीं है, वहां कोई बिरसा मुंडा पैदा नहीं लिया, वहां कोई जयपाल सिंह मुंडा पैदा नहीं लिया, वहां रामदयाल मुंडा पैदा नहीं लिया, वहां सिद्धू कानू पैदा नहीं लिए। ये वो धरती है जो राह दिखाती है, इसलिए ऑटोनोमस काउंसिल की मांग यहीं से की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी कई लड़ाइयां लड़ी गई थी जो हम नहीं जान पा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उन जगहों में आज पैसा लागू भी कर दिया गया है। आप जब इतना लड़ाकू इस जगह में, तो अभी तक यहाँ पैसा लागू क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं उनके जैसे दलाल लोग बहुत से पड़े हुए हैं जो हर अच्छे कामों पे अड़ंगा डाल देते हैं, हर चीजों पे जो जहाँ आदिवासी का सशक्तिकरण। इसमें सिंपल सा बात है, गांव मजबूत होगा तो धर्मांतरण नहीं होगा, गांव मजबूत होगा तो धर्मांतरण नहीं होगा। तो क्या इसी बस आज जिन गांव में भी वो लोग धर्म परिवर्तन किया, वो लोग माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में जब ग्राम सभा रहेगी तो उनका चलेगा। तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश की इशारा है, माने सरना धर्मियों के खिलाफ लगता है कि ग्राम सभा हो जाएगा तो सरना धर्मावलंबी रूढ़िवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी लोग मजबूत हो जाएंगे। वो लोग जो नहीं चाहते, रूढ़िवादी लोग मजबूत हो ये नहीं चाहते हैं वैसे लोग। इसलिए हम लोग को, हमारा पार्टी वो नहीं, हमारा पार्टी सरकार है, सरकार को करना है। क्या हैसियत है उन लोगों का? सरकार चाह लेगा तो कुछ है क्या? तो सरकार तो सरकार ही नहीं चाहती है, सरकार ही नहीं चाहती। मैं शुरुआत दिन से आपको कह रहा हूं, सरकार ही नहीं चाहती है। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि ये सरकार पैसा लागू करने के पक्ष में नहीं है। आदिवासियों ने वोट दिया है, अब आदिवासी लोग इसका
अब भोग अरे कर इस पर तो देखना होगा सरकार आगे क्या करती है। दावा किया जा रहा है कि सीएम हेमंत जैसे ही विदेश से आते हैं कई बड़े फैसले होंगे, इस पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है, हम इस पे अभी नहीं जाते हैं। एक जो धड़ा जिन लोगों से मेरी बात होती है वे कहते हैं, या उनकी आशंका फिर मैं कह रहा हूं कि यदि जिला परिषद का गठन होता है स्वशासी जिला परिषद के तर्ज पर, तो जो ये मानकी है, मुंडा है और परंपरागत स्वशासी व्यवस्था के जो जुड़े लोग रहे, जो चेहरे रहे हैं, क्या उनकी कुव्वत है, सामाजिक हैसियत है, आर्थिक हैसियत है कि वे जिला परिषद का चुनाव लड़े? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे जब व्यवस्था ही नहीं है ऐसा? क्यों जबरदस्ती आप घसीटने पे तुले हो? मैंने इसको पूरा ऐसा नैरेटिव सेट मैंने आप पूरे तरह से खारिज कर और हम पूरे, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, ये नैरेटिव सेट करने वालों को माइनस कीजिए। अच्छा, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नैरेटिव को माइनस कीजिए। 5th शेड्यूल के तहत ग्राम सभा मंच, 5th शेड्यूल का अपना कैरेक्टर है, 6th शेड्यूल का अपना कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर को आपस में मिक्स करके आप बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों? जहाँ थोड़े बहुत भी बचे हुए रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग उनको खत्म करने पे आप लोग तुले, इसलिए इस तरह का नैरेटिव सेट नहीं किया जाए। नहीं, मैं इसलिए किया कि उनका जो सवाल था, सवाल वो कुछ उसका हैसियत क्या है? सरना, मैं आपसे मैं उनकी हैसियत की बात कर रहा हूं, उनको लेकर के बार बार मैं सवाल खड़ा करना है तो सरकार के खिलाफ सरना धर्मियों की, और सरकार से पूछिए। मैं सरना धर्मियों की उस आशंका की बात कर रहा था जिनकी आशंका है कि यदि ऑटोनोमस काउंसिल हुआ तो यहाँ कॉर्पोरेट क्यों होगा? जो संविधान में आई है, आप फिर उस नैरेटिव पे जा रहे हैं। नहीं होना, नहीं, आप उसमें बातें नहीं करना, क्यों करेंगे? बात ही बंद, क्यों? मेरा तो सरकार से कहना है 5th शेड्यूल एरिया है, हमको 5th शेड्यूल के तर्ज पे मेरा ग्राम सभा का पैसा दे, और कोई बातें नहीं है, बाकी कोई नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। हमारा अपोजिशन सरकार है, सरकार मुद्दा है, सरकार पार्टी है, बाकी जो भाड़ में साले लोग, उनको क्या मतलब है उनको? इसीलिए जो गलत नैरेटिव सेट करता है उसको आप भी माइनस करो। मैं मीडिया से भी अपील करूंगा, ऐसे नैरेटिव मीडिया तो हर कॉर्नर के तो सामने लाएगा, ये कीजिएगा और आप उसको एक्सपोज कीजिएगा। कोई भी आप बोलेगा नहीं भारत में ऐसा उल्टा उल्टा बोलिएगा तो होगा, ऐसा नहीं होता है। तो रमेश हांसदा तो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरा आपसे अपील है, आप ऐसा नैरेटिव सेट ना करें। मेरा अपील है, आप मुद्दा, आप सरकार को पार्टी बनाएं। अच्छा, नेगेटिव का बोलते हैं, मीडिया का काम है सत्ता के खिलाफ आवाज, सत्ता को कटघरे में खड़ा करना, ये हमेशा ना। तो सत्ता से सवाल पूछिए। तो सत्ता से सवाल पूछिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, कौन क्या मांगता है भाड़ा में जाए। हम ये बोलते हैं कि आप जो पैसा 5th शेड्यूल एरिया में है उसको आप लागू। तो ये थे हमारे साथ रमेश हांसदा जी, और इनके तेवर से, जैसा कि मैं पहले भी कहा था, ये अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि थोड़ी आज गर्मी अधिक है, इसलिए हो सकता है कि इनके तेवर पर में आज कुछ कमी रह गई हो, लेकिन रमेश हांसदा जब बोलता है तो कड़ा कोरा बोलता है। इस बात की कदापि फिक्र नहीं करता कि सामने कौन है। रमेश हांसदा ने आज एक बार फिर से उसी अंदाज में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग को खारिज किया है, और इसके साथ ही इस बात पर रेखांकित भी किया है कि इस कंस्पायरेसी के पीछे कहीं न कहीं सरना धर्मियों की पहचान को मिटाने की एक महासाजिश है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।